हेलो। आज हम लोग रिलेटिव में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज़ होता है, तो पहले हमें उन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझना होगा और उसके बाद फिर हम इस गिवन टॉपिक पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये रिवर है, ठीक है, और इस रिवर के अंदर जो पानी है ना वो रुका हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अभी रिवर फ्लो नहीं कर रहा और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो क्या है, 0। ये आपके लिए बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन हो गया जैसे कि एक स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो बिल्कुल हम यहां पे वही सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पानी रुका हुआ है और यहां पर एक बोट है। ठीक है, ये बोट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया लाइक दिस। और जो बोट की वेलोसिटी दी हुई है ना, वो बोट की वेलोसिटी यहां पे आपको v दी हुई है। समझ में आ रहा है? एक बोट जो कि इस समय पानी में उतार दी है और बोट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक्चुअली में जो ये वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या स्टिल वाटर भी लिख सकते हैं या फिर रिवर लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पानी अभी रुका हुआ है। अब एक बात बताएं, अगर स्टिल वाटर है तो इसी को रिलेटिव में हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसी टर्म को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। मतलब रिवर के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो ये हमें बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हो ना, तो इसका मतलब है कि ये आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, और जिसका मैग्नीट्यूड आपको v गिवन है। क्लियर? तो ये पहला सिचुएशन है, पानी रुका हुआ है और बोट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रहा है। क्लियर? अब देखना दूसरा सिचुएशन। सपोज ये जो रिवर है ना, वो रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रिवर का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको u दिया हुआ है। अब आपके पास वही सेम बोट, और वो बोट अभी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चलना शुरू करे। तो एक बात बताओ कि क्या अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है, कहां से देख रहा है, ग्राउंड से, तो क्या उसे बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? या फिर मैं आपसे कहूं, क्या बोट अभी इस लाइन के अलोंग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रिवर फ्लो करने लगा। तो रिवर के फ्लो करने की वजह से बोट चलेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन रिवर की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी तो ऐड होता जाएगा। तो अगर कोई बंदा ग्राउंड फ्रेम से देख रहा होगा ना, तो हो सकता है उसे बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे। ये ऐसा कैसे हो गया, जरा ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर या विद रेस्पेक्ट टू रिवर आप क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखना, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज व्हाट, ये वो वेलोसिटी है जो ग्राउंड फ्रेम से दिखाई देगी। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से देखेगा तो उसे बोट इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। और ये है क्या, इन दो वेक्टर का समेशन है। पिछले वाले केस में तो रिवर की वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0। तो इसलिए पिछले वाले केस में वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम और इन रिवर फ्रेम क्या था, सेम था। चाहे आप रिवर के फ्रेम से देखें चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देखें, बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज रिवर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड फ्रेम में आपको जो वेलोसिटी दिखाई देगी ना, वो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में होगा ना, वहां दिखाई देगी। जैसे कि ध्यान से देखना, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा और जिस डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ बोट। देखें जरा यहां वेक्टर से,
ये VVR और ये VR, इन दो का रिजल्टेंट दिस वन। अगर इस वेक्टर को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज VR एंड दिस इज VVR। तो इन दो का रिजल्टेंट इधर आया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ग्राउंड से अगर कोई देखेगा तो उसे बोट इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा या इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा? इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आज रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो चुकी है, और रिवर की वेलोसिटी ऐड होने के कारण ग्राउंड फ्रेम में बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखता है तो उसका एक्चुअल पाथ कौन सा वेलोसिटी डिसाइड करेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट? वेलोसिटी ऑफ बोट डिसाइड करेगा। और खास बात, बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया जाता है, हेड मतलब उसका जो फ्रंट फेस है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। मतलब बोट का हेड तो इसी डायरेक्शन में पॉइंटेड है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में बोट इधर नहीं चल के इधर चल रही है। मतलब ये सिचुएशन ऐसा है कि बोट को कोशिश तो की जा रही है इस डायरेक्शन में चलाने की, लेकिन रिवर की वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है ना, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, वो इस लाइन पे मूव कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये काम की बात है। कंक्लूड कर देता हूं, याद रखना कि बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया जाता है वो डायरेक्शन किसका होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। और ग्राउंड फ्रेम से आपको जो वेलोसिटी दिखाई देती है वो वेलोसिटी कौन सी होती है? वेलोसिटी ऑफ बोट। क्लियर? ओके। तो अभी हमें जो भी समझ में आया उसका स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल पाथ ऑफ अ बोट as observed by ground observer is decided by velocity of boat। जो एक्चुअल पाथ है वो कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट, हेड ऑफ द बोट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। हम अपने बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड करेंगे वो किसका डायरेक्शन देगा? वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली सिचुएशन आप पहले भी कर चुके हैं, आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जरा देखें ध्यान से। जैसे कि एक बोट, अगर ये रिवर रुका हुआ है और इस रिवर में वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक, तो अगर रिवर रुका हुआ है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर है उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब सपोज ये रिवर जो है वो आगे के डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा होगा तो उसे कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? क्या वो 4 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखाई देगी बोट? नहीं। क्यों? क्योंकि अब रिवर के फ्लो करने की वजह से रिवर की जो ये वेलोसिटी आई है ये भी तो इस बोट की हेल्प करेगी ना आगे जाने में। तो अगर आपसे पूछा जाता था कि ये बताएं कि अभी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप सिंपली बोलते थे 4 + 3, और हम बोलते थे कि ग्राउंड फ्रेम में वो कितनी स्पीड से जा रहा होगा? 7 मीटर पर सेकेंड से। एक्चुअली आपने कैलकुलेट कैसे किया? आपने यहां पे वही तो एक्सप्रेशन यूज किया है, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल्स टू, एंड दिस इज 4 + 3 एंड दिस इज 7। अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है इसको। आप आज तक नॉर्मल तरीके से यूज करते हुए आते थे। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देख रहा है तो उसे ये बोट 7 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। इसी एक्सप्रेशन के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझते हैं कि अगर बोट की वेलोसिटी रिवर फ्लो के ही अलोंग हो इन द सेम डायरेक्शन तो उसे डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर इसी बोट को मैं इस रिवर में अपोजिट डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दूं, इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से, और रिवर फ्लो का तो डायरेक्शन वही सेम 3 मीटर पर सेकेंड,
तो एक बात बताओ कि ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है तो क्या उसे बोट 4 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि अब रिवर फ्लो बोट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर अब आप ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी निकालोगे, देखना इसी एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करो। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो विद साइन पुट करोगे। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर क्या लिखोगे? +4 और -4, माइनस ऑफ 4। क्यों? क्योंकि बोट अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे -4 + 3 एंड दिस इज व्हाट? -1। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जर्वर, मतलब अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो उसे इस बोट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? 1 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लो है ना, इस फ्लो को पता है क्या बोला जाता है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर आप बोट को रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलाना शुरू करें तो हम हमेशा वेलोसिटी ऑफ बोट कैलकुलेट करना प्रेफर करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द जो डिस्टेंसेस दिए होते हैं ना, वो ग्राउंड फ्रेम में दिए होते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जो रिवर है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और एक बोट, उस बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड किया गया है और इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये देख पा रहे हैं कि बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया है वो रिवर फ्लो के साथ 37 डिग्री के एंगल पर है। ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या फाइंड करना है? बोट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में। क्या ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है क्या? नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया जाता है वो किसका डायरेक्शन होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, दिस इज व्हाट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड है। तो देखो, ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? कि आपको जो भी वेलोसिटीज दी हुई है ना, उन्हें कंपोनेंट्स फॉर्म में रिजॉल्व कर लो और फिर उन्हें ऐड कर दो। क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट? ये इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिखूंगा तो ध्यान से देखिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 37 डिग्री, 5 cos 37, ये क्या आ जाएगा? 4, और 5 sin 37, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम आप क्या लिखेंगे? अगर मैं इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, बताएं क्या लिखेंगे? तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये लिखेंगे आप 4i कैप एंड 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप। और वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो उसे आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? 3i कैप। क्लियर? तो यहां से अगर आप देखें इसको सॉल्व करके तो ये वैल्यू क्या आती है? 7i कैप प्लस 3j कैप। मतलब ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी ये होगी। और अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है। मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, दिस इज 49 प्लस 9, दिस इज √58 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड, बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। और आपको समझ में आ रहा है इसकी वेलोसिटी के हम कंपोनेंट निकाल चुके हैं। एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है? 7, और वाई कंपोनेंट कितना आ रहा है? 3। तो अगर हमसे ये भी पूछा जाता कि रिवर फ्लो से किस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते थे? बिल्कुल। बताएं tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये है आपका क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो देख करके बताएं tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3/7। अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 3/7। ग्राउंड फ्रेम में बोट इस एंगल पे जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है?
तो हमेशा जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर दिया हो और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हो ना, तो सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता है क्या होगा, हम ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और वो हमारे लिए बहुत आसान है, हम यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? ओके। चलिए अब रिवर बोट प्रॉब्लम में मोशन की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान से देखें, रिवर जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रिवर की जो वेलोसिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड आपको u दिया हुआ है और जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो आपको यहाँ पे l गिवन है। सपोज हम इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं और उसके लिए हमने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड किया और हम ये जानते हैं कि बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड करते हैं वो किसका डायरेक्शन देता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। क्लियर? और बोट को हमने जिस पॉइंट से चलाना शुरू किया, सपोज उसे ओरिजिन कंसीडर करते हुए रिवर फ्लो के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम यहां पर वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बोट को हमने जिस डायरेक्शन में हेडेड किया है ना वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा। एक बात बताओ कि ग्राउंड फ्रेम में क्या बोट आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा क्या? नहीं। ग्राउंड फ्रेम में आपको बोट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का रिजल्टेंट आएगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आता है, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है तो उसे बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। ये हम देख भी चुके हैं, अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था, वेलोसिटी ऑफ बोट इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ग्राउंड फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, रिजल्टेंट है। तो अब हमें यहां पर मोशन एनालिसिस करनी है, तो हम क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आ रहा है। तो क्या करें उसके लिए, जो भी आपको वेलोसिटीज दी हुई है ना, इसे क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर अगर मैं लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, v, तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे आप, v एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, v साइन थीटा, क्योंकि यहां पर हमने एंगल कहां से लिया है, y एक्सिस से। तो देखिए ध्यान से, v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा j कैप। रिवर की वेलोसिटी बताएं क्या लिखेंगे, रिवर ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं u आई कैप। तो अगर मुझे बोट की वेलोसिटी निकालनी है तो इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अगर ऐड करें तो ये एक्सप्रेशन आएगा u प्लस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। ये है x कंपोनेंट और ये क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट यहां से स्टार्ट हुआ और फाइनली इधर पहुंच गया, तो ये y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ, जरा ये बात बताएं। y एक्सिस के अलोंग ये उतना ही तो डिस्प्लेस होगा जितना रिवर का क्या है, विड्थ है, क्योंकि फाइनली हमने यहां पर रिवर को क्रॉस कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट l हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं x एक्सिस के अलोंग कितना हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, तो वो वैल्यू हमें नहीं पता। और जो इस समय x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पता है इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ये टर्म है, हम जिस पॉइंट से भी मोशन स्टार्ट करते हैं और फाइनली जिस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो ड्यूरिंग द मोशन हमारा रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे ड्रिफ्ट बोला जाता है। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू हम अभी कैलकुलेट भी करेंगे। तो एक बात बताएं, अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मुझे पता है एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट d और y के अलोंग l, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट d, l। अब मुझसे अगर अगला पार्ट ये पूछा जाता कि ये बताएं कि कितनी देर में ये बोट इस रिवर को क्रॉस कर गया,
तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग पता है क्या? नहीं पता, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग पता है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही तो विड्थ ऑफ द रिवर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो भी वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वी वाई इंटू टी। और ये वैल्यू क्या है? एल वी वाई, एंड द वी वाई इज वॉट? वी कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहां से t का वैल्यू क्या आया? L डिवाइडेड बाय v cos थीटा, एंड बेसिकली v cos थीटा इज व्हाट? द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट। तो यहां पर इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं L अपॉन VVy। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जो है वो वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? y कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए, अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि जितनी देर में इसने इस रिवर को क्रॉस किया इतनी देर में इसका x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हम क्या करते? वही फिर से x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगा देते vx इंटू टी, और x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही तो d है ना। तो हम क्या लिखते हैं? d इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, एंड वॉट इज वी एक्स? u प्लस वी साइन थीटा। तो हम लिखते हैं u प्लस वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द ड्रिफ्ट। और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू क्रॉस द रिवर। हमें यहां पर कोई एक्सप्रेशन याद नहीं करना है, हमें अप्रोच पता होना चाहिए। जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हो ना, तो सबसे पहले आप ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी फाइंड करें और फिर देखें कि व्हाट इज द y कंपोनेंट एंड व्हाट इज x कंपोनेंट। क्योंकि अगर आपको y कंपोनेंट पता है ना तो टाइम तो वैसे ही पता चल जाएगा, और टाइम पता चल गया तो हम सीधे सीधे ड्रिफ्ट को क्या लिख पाएंगे? x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय t। क्लियर है? तो देखिए, चलिए यहां पर मैं इस बात को नोट डाउन कर लेता हूं। पहला पॉइंट क्या समझ आया कि y कंपोनेंट ऑफ velocity of boat is responsible for crossing the river. Similarly, x component of velocity of boat is responsible for drift। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? y कंपोनेंट, क्योंकि y कंपोनेंट की वजह से ही तो ये डिस्प्लेस होगा l। और ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक जनरल डिटेल्ड एनालिसिस करी है। आज के बाद जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि व्हाट इज द x एंड y कंपोनेंट, और फिर उसके बाद हम बहुत इजीली टाइम और ड्रिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। एंड क्वेश्चन इज बोट इज हेडेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। मतलब बोट के फेस को जिस डायरेक्शन में हेड किया गया है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है। जरा देखते हैं सिचुएशन क्या है। देखिए जरा, रिवर और वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकेंड। और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, विड्थ ऑफ द रिवर, जो रिवर की विड्थ है ना, ये विड्थ, ये आपको 60 मीटर गिवन है। क्लियर? बोट को हमने जिस डायरेक्शन में हेड किया है वो किस वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है?
वो देता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। मतलब हम ये कह सकते हैं हमने अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेड किया है विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है, और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब एक बात बताओ, अभी आप लोग निकाल चुके हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट। बोट की जो वेलोसिटी है क्या वो इन दोनों वेक्टर्स का ही तो रिजल्टेंट है? मतलब हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अगर सपोज मैं इसे एक्स एक्सिस कंसिडर करूं और इसे वाई एक्सिस, तो जरा ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के अलोंग रिवर की वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा 3i कैप, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को क्या लिखूंगा 4j कैप। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा 4j कैप प्लस 3i कैप। ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट। मतलब अगर आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बोट किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। तो आपको यहां समझ आ रहा है कि बोट हमें इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा रिजल्टेंट होगा। अगर हमें ये एंगल निकालना होता क्या निकाल पाते? बिल्कुल। जैसे ये 4 है और ये क्या है 3, तो यहां पर हम लिखते क्या tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 3, एंड थीटा इज व्हाट 53 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं बोट रिवर फ्लो से 53 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा होगा। वेक्टर डायग्राम बनाना है तो वेक्टर डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा वो क्या देगा आपको वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। चलिए बी पार्ट पे आते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। एक बात बताएं मुझे, ये जहां भी पहुंचा, जब ये रिवर को क्रॉस किया तो रिवर को क्रॉस करने में इसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस चला वो कितना है 60, और अभी हम देख चुके हैं कि क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स या वाई कंपोनेंट। तो कितना टाइम लगेगा बताएं? टाइम लिखूंगा 60, दिस इज द विड्थ डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट, एंड द y कंपोनेंट इज व्हाट 4, तो यहां से वैल्यू क्या आती है 15 सेकेंड। मतलब 15 सेकेंड में ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अब बात आती है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन बताएं क्या होता था, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट टाइम। 15 सेकेंड में क्रॉस किया है और x कंपोनेंट क्या है 3, तो यहां से अगर x कंपोनेंट की वैल्यू पुट करूं तो देखें 3 इंटू 15, एंड दिस इज व्हाट 45 मीटर। क्लियर है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाइनली बोट जिस पॉइंट पे पहुंचेगा उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट क्या है 45 मीटर, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में 15 सेकेंड। मतलब ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई इस बोट को देख रहा है ना, तो क्या बोट इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी क्या? नहीं। ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ओके, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन है। जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो इस समय 60 मीटर है। क्वेश्चन में लिखा है कि बोट इज हेडेड एट 37 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो डायरेक्शन। क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही सिमिलर है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। अभी इस बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड किया गया है 37 डिग्री पर। क्लियर? तो चलिए सिचुएशन देखते हैं क्या है। रिवर जिसका विड्थ हमें क्या दिया हुआ है 60 मीटर, और अभी बोट को जिस डायरेक्शन में हेड किया है वो यहां से कितने एंगल पर है 37 डिग्री, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है ऑलरेडी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। क्लियर? अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो रिवर की वेलोसिटी दी हुई है वो हमें क्या दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर।
तो वही सिमिलर सिचुएशन, इसे एक्स एक्सिस कंसिडर करें और हम इसे वाई एक्सिस। तो बताएं सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप, हम ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी फाइंड करते हैं और हम ये जानते हैं कि बोट की जो वेलोसिटी है वो इन दोनों वेलोसिटीज का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो लिखा हुआ है, क्या हमें इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख लेना चाहिए? बिल्कुल, जरा ध्यान से देखें। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को कंपोनेंट्स करके लिखूंगा तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos 37 और वाई कंपोनेंट क्या आएगा 10 sin 37। तो जरा देखें 10 cos 37 मतलब कितना हो जाएगा आपका 8i कैप प्लस 6j कैप। क्लियर? और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या लिखेंगे 3i कैप। अगर हमारे पास ये दोनों वेलोसिटीज कंपोनेंट फॉर्म में आ चुका है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हम फाइंड करेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये कितना आ जाएगा 11i कैप प्लस 6j कैप। ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट। बताएं फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम निकालना है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता था क्रॉसिंग के लिए, x और y कंपोनेंट। और हम ये जानते हैं कि जब ये फाइनली क्रॉस करके वहां पहुंचेगा तो इसका y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 60 डिवाइडेड बाय द y कंपोनेंट एंड द y कंपोनेंट इज व्हाट 6। तो ये वैल्यू क्या आती है आपकी यहां से 10 सेकेंड्स। क्लियर? अभी क्या पूछा है, ड्रिफ्ट। एक्सप्रेशन हमें याद है, ड्रिफ्ट को हम कैसे लिखा करते थे, x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय t। x कंपोनेंट क्या है 11, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहां से वैल्यू आती है आपकी 110 मीटर। क्लियर? इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, और फाइनली जो बोट है वो ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इधर जाती हुई दिखाई देगी, और जब वो यहां पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना आगे ड्रिफ्ट हो चुका होगा, दिस इज 110 मीटर। और समय कितना लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब इस रिवर को क्रॉस करने में उसे समय क्या लगा 10 सेकेंड्स। तो देख रहे हैं आप, बहुत आसान है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बस हम यहां पे क्या करते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड फ्रेम में फाइंड करते हैं और हम ये जानते हैं इसका जो y कंपोनेंट है वो क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और जो उसका x कंपोनेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ड्रिफ्ट के लिए। क्लियर? ओके।